तुम्ही एवढं इम्प्रूव्हमेंट केलंय आमदार चषक, तर या आमदार चषकाबद्दल आपलं स्वतःचं मत काय असेल? आमदार चषक मला वाटते अल्पेश भोईर आणि त्यांची पूर्ण टीम असेल आणि पूर्ण विराथन गावातली जे खेळाडू असतील किंवा गावातील जे ज्यांनी मदत केली, मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो. कारण खरोखरच प्रत्येकाने काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केला आणि ही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पाडण्याचा हातभार लावला. आणि मी मंडप डेकोरेट आहे सागर, त्याचा मनापासून आभार मानतो. कारण आमच्या मनात नव्हतं, त्याच्या संकल्पनेतून ही सागरनेच हे सगळं केलेलं आहे. जरी मंडप करत असतील परंतु हा जे जे उभारले मंडप वगैरे ते त्यांच्याच रणनीतीतून उभारलेलं आहे. क्या बात आहे. आणि असा विटी लाईनचा खेळाडू तुम्ही सातत्याने विटी लाईनमध्ये खेळता, नारंगीमध्ये खेळता, परंतु विटी लाईनच्या माध्यमातून या परिसरामधील असा ऑब्झर्वेशन केलं असेल की कोणता खेळाडू तुमच्या नजरेत एक शिस्तप्रिय आणि चांगला खेळाडू म्हणून ठरलाय? जगदीश मोरखेल आहे. कारण लहानपणापासून मी त्याला बघत आलाय खेळत, स्वतः आमच्या टीम मधला आहे. एक चांगला आहे आणि शांत स्वभावाचा खेळाडू आहे. नक्कीच. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दर्जातील असा कोणता खेळाडू तुम्ही त्याला फॉलो करता, आदर्श मानता? जॅक केलिस, मी अगोदर सुद्धा मागच्या वर्षी बोललो होतो. जॅक केलिस मला मनापासून आवडतो कारण त्यांची जी ऑलराऊंडर भूमिका आहे सतत ते प्रभावित करत असते. नक्कीच. धन्यवाद महेंद्रजी, खूप चांगल्या प्रकारची प्रतिक्रिया दिलात. अमित आणि या ठिकाणी महेंद्र पाहायला मिळाले. तर रॉकी ग्रुप टेंबी कोटवे ओन द टॉस अँड डिसाइड टू बोल फर्स्ट. बैक टू कमेंट्री बॉक्स नाउ, बैक टू क्रिकेट, मिस्टर प्रशांत जादवड़े. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया प्रमोद. सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. बहुजन विकास अघाड़ी विराटन प्रेजेंट आमदार चषक 2021 का महासागर अब आप देख रहे हैं. और इसके बाद में जो मुकाबला होगा रॉकी ग्रुप टेंबी कोडावे वर्सेस साई स्पोर्ट सरावली के बीच, ये भी मुकाबला बहुत शानदार होगा. लेकिन जाएंगे एक बार फिर मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है. जय महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट के लिए शानदार बल्लेबाजी की और एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है बुधाची 11 चिकलपाड़ा के सामने. इससे पहले 69 रन थे, 70 का टारगेट था, लेकिन मैच अच्छा हुआ. मतलब गेंद जो है बहुत अच्छी है. सत्य की बात करें तो गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बल्लेबाजों को शॉट सिलेक्शन अच्छा रखना होगा. हमारे काबिल दोस्त नितिन जी भी है, इनकी भी आवाज इस मैच के बाद आप सुनेंगे. मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, जैसे कि जीतू, मलिंगा, रोहित, विकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अल्पेश भोईर है, शरद गरद, उसके साथ ज्ञानेश्वर किनी, वंदेश पाटिल, प्रदीप गरद, भूपेंद्र भोईर, राहुल जाधव, दत्तात्रेय पाटिल, श्रीकांत भोईर, रमेश गरद, चेतन भोईर. और शुक्रिया महेंद्र जी जो एक बार फिर मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक अच्छा टूर्नामेंट है, जैसे कि अभी बात हुई प्रमोद जी के साथ, जो बहुत सारे खिलाड़ी कह रहे हैं एक रॉकी का टूर्नामेंट छोड़ के इतना बड़ा टूर्नामेंट इस मंच पर हमने नहीं देखा है. तो वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट है. और जिस तरह से इस टूर्नामेंट को सजाया गया है, जिस तरह से इस बार वो माहौल बन गया है, जिस तरह से इस बार देखिए ये डगआउट बना हुआ है, कॉम बॉक्स बना हुआ है, ये सारी चीजें जो प्रक्षेपण आप देख रहे हैं खास करके पार्टी नेटवर्क के माध्यम से, ये सारी चीजें जो है एक बार फिर इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बना रही है. मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. तो बहुजन विकास अघाड़ी विराटन प्रेजेंट आमदार चषक 2021 में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं. यूं गए और यूं आए. बहुत कुछ आना बाकी है. जैसे कि पहला एक रोचक मुकाबला आया है, उसी तरह से पूरे दिन में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आने आमचे सरपंच शरद घरत यांनी हातभार लावलाय र. या क्रिकेटच्या स्पर्धेला यांनी हातभार लावलाय र. आमदार राजेश पाटील साहेबांचं दया नाव हे गाजतय र. आमदार राजेश पाटील साहेबांचं दया नाव हे गाजतय र. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत. आप देख रहे हैं आमदार चषक 2021. और मैदान के अंदर देखिए तो मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज साईराज जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और स्वप्निल की बात करें तो दूसरी एंड पर है नवनाथ, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे. ओ बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही सुंदर गेंद, लेग स्टंप के ऊपर टकराती हुई पहली गेंद पर नवनाथ को मिला विकेट. चारों खाने चित कर दिया था. बहुत सुंदर गेंद, बढ़िया गेंद थी. आगे वाली गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाके आंसर की तरफ खेलने की कोशिश की थी, और बल्लेबाज नहीं समझ पाए. इस बार ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाने का जो प्रयास था उसके कारण थोड़ी परेशानी हुई. गेंद की अगर बात करें थोड़ी लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज का शरीर का संतुलन कुछ अच्छा नहीं था. पहले विकेट का पतन.
डीजे मैडी मैडी शुक्रिया डीजे। बुधाजी इलेवन चिकलपाड़ा के उम्मीदों को पहला झटका लगता बा। सायराज की बात करें तो क्षमता वाले खिलाड़ी है, इनका विकेट गिरने के बाद बिल्कुल दबाव आएगा। विशाल नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। स्टार्ट बहुत अच्छा किया नवनाथ ने, कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी कर रहे हैं और पावर प्ले ऑन है। फ्लाइंग स्टीव की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इस वक्त डीप स्टैक कवर पर है और एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। ओ कट करना चाहते थे, बाहरी किनारा था। फ्लाइंग स्लीपर बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। एक अच्छी गेंद थी, बल्ले के टो को लगी और पीछे चली गई है, तो इसका मतलब है कि एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। पहला विकेट आपने जल्दी को है, तो इसका मतलब आपको साझेदारी बनाने की भी जरूरत है। एक रन एक विकेट के नुकसान पर और विशाल का खाता खुला है। 9 स्ट्राइकर पर इन पर स्वप्निल थे, वो स्ट्राइकर इन की तरफ जाएंगे। अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए राइट अप ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ अंपायर को पार कर दिया है। इस बार ऑन साइड पर बहुत अच्छा शॉट, पुल का शॉट है। गेंद जाते हुए मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। दूसरी बार नवनाथ ने स्ट्राइक किया है और बुधाजी चिकलपाड़ा को इस जो कि टीम के लिए, उनके उम्मीदों के लिए दूसरा झटका। शुक्रिया दीजिए। बहुजन विकास आघाड़ी विरासत प्रेजेंट आमदार चषक 2021 में सभी का स्वागत है। 2 विकेट खोए हैं, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे और टिप्पा बहुत अच्छा है। एक बार फिर देखिए, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी गेंद, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो की, लेकिन सागर जो मिड विकेट पर है उन्होंने शानदार कैच लिया। रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर 1 रन है। आपको जाना है 73 तक, मतलब 73 का एक बहुत बड़ा अंबार, रनों का अंबार आपके सामने है। नए बल्लेबाज चौथे नंबर पर विंकेश को मौका मिला है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो विशाल, जिन्होंने 1 ही रन बनाया है। पूरी तरह से सुर और ताल के साथ अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। अच्छा शॉट, लॉगर की तरफ, क्या खिलाड़ी, देखने वाली बात है। तेजी के साथ बॉल की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए इसकी जरूरत है। दर्शक स्ट्रोक मैदान के अंदर, एक बार फिर वो अच्छा स्ट्रोक आता बा। डगआउट में तालियां बज रही है। बल्ले के बीचों बीच सीधे बल्ले से खेलते हुए लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी इस बार अच्छी तरह से जज नहीं कर पाया और उनकी इसीलिए गेंद जो है उनके सर के ऊपर से बाउंड्री रन के बाहर जाते हुए चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन। ओवर की बात करें तो पहला ओवर प्रगति पर है। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 5 रन। जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत है। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है और पावर प्ले ऑन है। नवनाथ की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिडल और लेग स्टंप कर गेंद थी। खिलाड़ी सागर बॉडी रन पर तैनात है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। पावर प्ले में नबी दुली गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। रन संख्या 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की आखिरी गेंद शेष है। स्कोरर की बात करें तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे स्वप्निल घरत। ऑफ साइड पर 5, ऑन साइड पर 4। यह है फील्डिंग की जमावट। आमदार चषक 2021 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, सुंदर तरीके से कवर की तरफ ड्राइव किया, नरम हाथों से खेलते हुए। ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं था। आखिरी गेंद पर आया सिंगल। रन संख्या पहले ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन। सफल ओवर की समाप्ति हुई है। बढ़िया गेंदबाजी किया। 73 रनों का पीछा आप कर रहे हैं तो एक बार फिर अच्छा स्टार्ट होना बहुत जरूरी। तो एक बार फिर गेंदबाज के तौर पर अगर देखें तो पहला ओवर पूरी तरह से गेंदबाज का रहा। अगर इस ओवर में 10-15 रन बनते, 10 के ऊपर का स्कोर बनता तो बेहतर था, लेकिन 2 विकेट भी आपने खोए हैं और उसके बावजूद केवल 7 ही रन बने हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। आमदार चषक 2021 का आज का पहला दिन मैदान के अंदर मंत्रणा चल रही है, चर्चा जारी है, गुफ्तगू जारी है, रणनीति बनाते हुए एक अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। आमदार चषक विराटन के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। इस मैदान को बनाया गया है बहुत खूबसूरती के साथ। जिस तरह से माहौल बना हुआ, जिस तरह से टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। अल्पेश भोईर, शरण अनंत घरत, उसके साथ ज्ञानेश्वर किली, दत्तात्रेय पाटिल, श्रीकांत भोईर, रमेश घरत, चेतन भोरे, भूपेंद्र भोईर, राहुल यादव। अभी महेंद्र से बिल्कुल चर्चा हो रही थी। मैंने पहले कहा कि मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। रोहिदास पाटिल, इनका भी बहुत बड़ा रोल है।
और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर्ड 7 for loss of 2 wickets chasing a target of 73 run change in bowling हार्दिक को मौका मिला स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ पॉइंट के ऊपर से खेलते हुए ये शानदार शॉट है गेंद बॉलिंग के बाद 4 ओवर कर जाते भी दर्शनीय स्ट्रोक बहुत अच्छा शॉट था टप्पा खाने के बाद उड़ान लेते हुए गेंद थोड़ा इंतजार किया शरीर का संतुलन बनाया टप अप द बॉल जाके पॉइंट का खिलाड़ी जो दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से खेलते हुए एक अच्छा शॉट देखिए इस तरह के शॉट खेलना कुछ आसान बात नहीं है विनकेश का जो स्कोर है 4 रन अपना खाता खुलता हुआ रन संख्या डबल फिगर में पहुंच चुकी है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर और पहली गेंद पर चौका आएगा छक्का आएगा तो बिल्कुल दबाव जो है गेंदबाज के ऊपर जा सकता है शुरुआत बहुत अच्छी करते हुए बल्लेबाज राइट आर्म ओवर द विकेट उसी अंदाज में एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद उड़ा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ जा रही है इस बार नहीं समझ पाया क्योंकि गेंद जो थी सर की तरफ थी इससे पहले वाली गेंद थोड़ी ऑफ टर्म के बाहर थी रूम मिला था इस बार रूम नहीं था दूसरी बार कद्दों का इस्तेमाल किया गया है और देखिए गेंदबाजी कहाँ हो रही है 6 मीटर के अंदर या 8 मीटर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं दूसरा ओवर प्रगति पर रन संख्या 11 रन जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत है मुकाबला चल रहा है जय महाराष्ट्र और बुधाजी 11 चिकलपाड़ा के बीच जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत है चिकलपाड़ा को इस ओवर की दूसरी गेंद मतलब 8 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है थोड़ा सा धीमा खेल चल रहा है चौका आने के बाद एक बिंदी गेंद आई है तीसरी गेंद पर क्या खाने फील्डिंग में थोड़ी जो कि एक बार फिर तब्दीली कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी था वो कवर पॉइंट की तरफ लेके चले गए हैं कपी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को खेलने की कोशिश बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी 1 रन बिल्कुल मिलेगा सिंगल के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है कुल मिलाकर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे विकेट के लिए साझेदारी चाहिए और एक एंड पर बल्लेबाज विशाल की बात करें तो 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विकेश की बात करें तो वो भी 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं थोड़ा सा वक्त इनको मिला है 5 ओवर का मैच है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया राइट आर्म ओवर द विकेट काफी ऑफ टर्म के बाहर जाके ऑनसाइड की तरफ खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद स्क्वायर की तरफ बाउंड्री की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए एक बार फिर देखते हैं 4 रन मिलेंगे इसकी जरूरत है मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ने वाली है टप्पा खाने के बाद उछालता लेकिन पहले से इन्होंने मन बनाया था गेंद डालने से पहले डिलीवर करने से पहले वो ऑफ टर्म के काफी बाहर है सफल होके ऑनसाइड की तरफ एक अच्छा शॉट खूबसूरत शॉट बल्लेबाज द्वारा रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत है चिकलपाड़ा की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है एक बहुत अच्छा शॉट बल्लेबाज की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करेंगे हार्दिक ये भी बहुत अच्छा शॉट मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेले शानदार बल्लेबाजी पहले चौका उसके बाद में छक्का अभी तो मारा है चौका छक्का भी बाकी है ये तो आगाज है अंजाम अभी बाकी है क्या शॉट है इस बार फुल टॉस गेंद थोड़ा सा आगे आए अच्छी बात क्या मैं आपको बताना चाहता हूं पहले सफल हुए इस बार सफल नहीं हुए तो ये गेंदबाज को रीड कर रहे हैं एक कदम आगे सोच रहे इसलिए ये अच्छे शॉट आ रहे हैं छक्के की मदद से रन संख्या 22 इस ओवर में सेंसिबल क्रिकेट बल्लेबाज की तरफ एक तो तरीका अच्छा इरादा अच्छा है और एक बार बुद्धिमानी वाली क्रिकेट मैदान के अंदर खेल रहे बल्लेबाज राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद के साथ इस बार बल्लेबाज को गेंदबाज ने रीड कर दिया क्योंकि देखिए 2 तरीके थे पहले शफल होके खेले उसके बाद में थोड़ा इनसाइड आउट खेले अब थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर चले गए दोनों तरीके एक बार फिर वो पीछे चले गए तो थोड़ा दुविधा में थे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बिंदी गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ 12 गेंदे और रन संख्या कुल मिलाकर 22 स्ट्राइक रेट इस ओवर में थोड़ा सा बेहतर है आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 22 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट मैदान के अंदर मंत्रणा करने के लिए मजबूर किया ओवर ने चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक बार फिर घड़ी की तरफ अंपायर बता रहे हैं वीरेंद्र नायर बता रहे हैं एक बार फिर दोनों अंपायर बताते हुए आशुतोष व्यापारी भी बता रहे हैं समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए आप देख रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी विराटन प्रेसिडेंट आमदार चषक 2021 का महासंग्राम आज का पहला दिन और क्या आयोजन किया हुआ बहुत ही अच्छा आयोजन टूर्नामेंट का वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट गेंदबाजी में परिवर्तन होगा हार्दिक के ओवर की कहानी देखें तो 15 रन पहले ओवर में नवनाथ ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी सफल गेंदबाज 7 रन दिए 2 सफलता उनके नाम पर दूसरी तरफ से विनकेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेले लेकिन तारीफ करने की विशाल की एक खराब गेंद इन्होंने खेले खास करके वो खराब शॉट था जिस तरह से आगे वाली गेंद पर एक बड़ा शॉट आ सकता था खराब तरीके से खेले लेकिन उससे पहले 2 शॉट इन्होंने शानदार तरीके से खेले हैं गेंदबाजी में परिवर्तन अब गेंदबाजी करेंगे राहुल स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए विनकुश ज्यादा समय जा रहा है इतना समय नहीं जाना चाहिए समय के नजाकत को समझिए
दोन षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलक धावा आहेत त्या 22. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 73 धावांचा पाठलाग करत असताना चिखलपाडा संघ इस बार टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा होता अंपायर की तरफ से. मिस्टर एस्टा के तौर पर रन संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि 5 ही ओवर का मैच है. ये 18 गेंदों का खेल शेष है. अभी समीकरण आपको बताएंगे कि 18 गेंदों में कितने रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल. इस ओवर की अगली गेंद, तीसरा ओवर प्रगति पर है. टप्पा खाने के बाद एक बार फिर बाहर की तरफ जाते हुए गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर जा रही है. वीरेन नायर एक्सरसाइज करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा. मिस्टर एस्ट्रा के तौर पर रन संख्या बढ़ रही है. 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरे विकेट के लिए साझेदारी बन रही है. राहुल की बात करें तो उनका कद बहुत बड़ा है लेकिन लाइन लेन पर निर्भर रहने की जरूरत है. कंट्रोल नहीं है. टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर डाल रहे हैं. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ये विकेट टप्पा खाने के बाद स्विंग होते हुए बहुत दूर जाते हुए और तीसरी बार जो कि व्हाइट बॉल का इशारा वीरेन नायर कर रहे हैं. अनुशासन की जरूरत है. कभी कभार देखिए न्यूजीलैंड में हम जाते हैं ना, आपके पास तो स्विंग गेंदबाजी होते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं कंट्रोल के साथ. लेकिन जब भारतीय गेंदबाज जाते हैं तो शुरू में वो स्ट्रगल करते हैं. उनके पास भी स्विंग, मैंने अजीत आगरकर को देखा था जब वो न्यूजीलैंड में की तरफ चले गए थे तो वो गेंदें जब डालते थे बहुत दूर जाती थी. एक बार फिर वो कंट्रोल नहीं होता था. वो कंट्रोल होना, अभी देखिए विकेट से थोड़ी मदद मिल रही है, उछाल भी है लेकिन कंट्रोल नहीं है. इस बार बल्लेबाज का कंट्रोल अच्छा है. छोटा तीर वार करे गंभीर. खिलाड़ी है वहां लेकिन वो बन गया दर्शक बन गया दीवाने. तालियां बजाने का मौका आता हुआ. 2-3 गेंदें वाइड आई. उसके बाद में एक बहुत ही खूबसूरत छक्का आया. ब्यूटीफुल शॉट. बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया है. अगेंस्ट द स्विंग खेला. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद लेकिन बहुत आगे थी. ओवर पिच बनाया और अच्छा शॉट बल्लेबाज का. विंकेश के बल्ले से ये पहला छक्का. इन्होंने पहले जो कि स्टार्ट अच्छा किया चौके के साथ. इसकी जरूरत है. मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड. अब देखिए रन संख्या कुल मिलाकर 31-31. सामने घना अंधेरा है. पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है. मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट में कुछ भी संभव है लेकिन अपने काबिलियत के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी. ये बहुत अच्छा शॉट था बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए और शरीर का संतुलन भी अच्छा था. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी. बाहरी किनारा. गेंद टर्न होने वाली है. बहुत तेजी के साथ पीछे जा रही है. 1 रन मुकम्मल किया. खिलाड़ी फिसलते हुए 2 रन लेने का मौका मिलेगा. क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे और तीसरे के लिए वापस आते हुए विकेट के बीच अच्छे दौड़ लगाते हुए डगआउट में तालियां बज रही हैं. तालियों की गूंज देखिए हमारे पास आ रही है. आमदार चषक 2020 में विराटन के इस मैदान पर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है. रन संख्या 34. अब देखिए तीसरा ओवर प्रगति पर. इसके बाद में 2 ओवर का खेल आना बाकी है. तो ये देखते हुए कि बल्लेबाज थोड़ा और खुलकर खेलेंगे तो मजा आएगा. दबाव है. एक बार फिर टोटल बड़ा और बैटर भी बड़ा होना चाहिए. मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं. स्ट्राइक रेट पर विशाल एक अच्छी पारी खेलते हुए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से तीसरे ओवर में राहुल गेंदबाजी करने का तैयार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बैकफुट जाके ऑनसर की तरफ खेलते हुए गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है. खिलाड़ी मौजूद है. इसका मतलब विकेट मिलेगा. अगेंस्ट द स्विंग खेलने की कोशिश की थी. टप्पा खाने के बाद उछालता लॉन्ग ऑन पर बहुत ही अच्छा कैच हार्दिक द्वारा और अब तीसरे विकेट का पतन होता हुआ. रन चाहिए. रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत लेकिन राहुल ने अपनी टीम के लिए दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट. इसकी जरूरत थी क्योंकि सेट बल्लेबाज को अपने आउट किया है. आमदार चषक 2021 की बात करें तो एक अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं. शरद अनंत घरत और उसके साथ अगर देखें तो अल्पेश भोईर टूर्नामेंट को सफल और सुपर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं. सुबह के समय में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ हम आगे बढ़े. अब जाकर देखिए रन संख्या 34. 73 का टारगेट है. टारगेट बहुत बड़ा है. मैदान के अंदर नए बल्लेबाज जा रहे हैं. थोड़ा सा पानी भी जा रहा है कि ये पानी है डेन टॉनिक ये तो पता बाद में चलेगा लेकिन इसकी जरूरत है. प्रीतिश किनी मैदान के अंदर जाते हुए वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे वॉलंटियर जो है जो पीले रंग में आप देखें बाउंड्री लाइन पर भी है वो भी अच्छा काम करते हुए. 34 रन बने हैं. 2-3 गेंदें खराब डाली थी काफी ऑफ टाइम के बाहर. उसके बाद में एक गेंद पर बहुत बड़ा शॉट खेला गया था. 40 रनों की 39 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. तीसरा ओवर प्रगति पर है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ओहो सुंदर गेंद. इस बार देखिए टिप्पा अच्छा है. थोड़ा सा ऑफर मिड स्टंप की तरफ गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल फायदा होगा. 22 का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ
एक रन का इजाफा सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या 35, 38 रनों की जरूरत है, तो बहुत कुछ आना बाकी है। कम से कम वो 4 बड़े शॉट आने चाहिए। मोमेंटम फिलहाल गेंदबाज की तरफ है। जय महाराष्ट्र और चिकलपाड़ा के बीच मुकाबला जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 35। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, एक डीप स्टक कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी तैनात हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए सामने से हम पर देने वाले हैं। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को अगेन स्वीप करने की कोशिश और बल्लेबाज जो है बैक टू द पैवेलियन जाएंगे। तो इसी तरह से और एक झटका लगता है, एक बहुत बड़ा जो कि शॉट खेलने का प्रयास किया था। स्विंग करते हुए गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। थर्ड अंपायर का तो यहाँ फैसला नहीं होगा, क्योंकि थर्ड अंपायर नहीं, जो ऑनफील्ड अंपायर वही डिसीजन देने वाले हैं। तो सीधा आपको एक बार फिर बाहर आना होगा, क्योंकि जो ऑनफील्ड अंपायर वो एक बार फिर इन्होंने इशारा किया था कि ये आउट है। 35 रन बने हैं, बिल्कुल दबाव बनता हुआ। रन तो अभी भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन आपको वो 4-5 बड़े शॉट खेलने होंगे इस मैच में। सुंदर गेंदबाज, उच्च कद के गेंदबाज राहुल ने 2-3 गेंदें जो है काफी ऑफ टाइम के बाहर डाली और स्विंग हो रहा है, तो वो एक बार फिर टप्पा खाने के बाद काफी बाहर जाती है। अब टिप्पा देखिए, इनका मिडल स्टंप पर है, टिप्पा एक बार फिर लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे हैं, वहां से गेंद बाहर की तरफ निकल रही है, तो बल्लेबाज को खेलना इतना आसान नहीं है। हमारे डीजे ऑपरेटर एक बार फिर जुड़े, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे। सुभाष कदम इनका दम आमदार राजेश पाटील साहेबांचं दया नाव हे गाजतैर। आमदार राजेश पाटील साहेबांचं शुक्रिया डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। करण लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कट करना चाहते थे, टिप ऑफ टप के बाहर है और इस बार रूम नहीं था। गेंद विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ जाते हुए सफल ओवर की समाप्ति। आखिरी गेंद पर बिंदी है। रन संख्या 35, 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल शेष है। 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, गाने के साथ वापस आते हैं। दोपहर का खाना, आपका आना और हमारे सुभाष जी का गाना। गावागावात नावाची चर्चा आहे हो खरोखर, गावागावात नावाची चर्चा आहे हो खरोखर, दादा आहे हो खरोखर। जितेंद्र ठाकूर साहेब धुरंधर आहेत एक नंबर, जितेंद्र ठाकूर साहेब। शुक्रिया डीजे। ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल समाप्त, 35 रन बने, 12 गेंदों का खेल शेष, 38 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। फ्लाइंग स्टीव की तरफ खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है, डीप स्टक कवर पर भी खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी इस वक्त अगर देखे तो लॉक ऑफ की तरफ है। अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। आमदार चषक 2021 आप देख रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट। और इस सीजन की शुरुआत की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट किया गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नवनाथ प्रमुख गेंदबाज है। स्ट्राइकर की तरफ बल्लेबाज भी तैयार है। दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्योंकि इस पर क्या बल्लेबाज तैयार नहीं थे या खुद तैयार नहीं थे, देखने वाली बात है। ऑन साइड पर देखिए तो ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग, बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं। ये गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर है, पीछे कवर करने के लिए खिलाड़ी है जो फाइन लेग का। ज्यादा तेज करने की कोशिश, एंगल कुछ अच्छा नहीं था, ज्यादा कान के करीब से गेंदबाजी की और एक बार फिर क्रीज के कोने का इस्तेमाल, इसलिए गेंद जो है काफी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई। बिल्कुल रन मिलेगा, रन संख्या बढ़ने वाली है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये 6 गेंदें, उसके बाद में 12 गेंदों का खेल से 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया है। गेंद तो ऑफ टप के बाहर थी, लो फुल टॉट डीप स्टक कवर की तरफ बहुत तेजी के साथ ट्रैवल होते हुए 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं। बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, शानदार फील्डिंग की है। एक रन बचाना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज को अपने ऑफ टाइम का पता होना चाहिए, गेंदबाज को अपने फील्डर का उसका पता होना चाहिए और फील्डर को एक बार फिर अपने गेंदबाज का साथ निभाने की जरूरत है। 11 गेंदें और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। क्या ये भी मुकाबला रोचक हो जाएगा? राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया है। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद पे लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक स्टोक आई
छक्के के साथ एक बार फिर स्कोर जो है छलांग लगाता हुआ। वेंकुश जो इस वक्त 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। 29 देखते थे एक बार फिर आंकड़ा क्या होगा। 29 रनों की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल शेष है। मैच ऑन है। जिस तरह से पिछला मुकाबला रोचक हुआ उसी तरह से यह भी मुकाबला आगे बढ़ रहा है। शानदार शॉट बल्लेबाज की तरफ से और वेंकुश की तरफ से अगर देखें तो ये दूसरा छक्का है। मैग्निफिसेंट बैटिंग। गेंदबाजी करने के लिए नवनाथ है। स्ट्राइक रेंज पर छोटे कद के बल्लेबाज तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद एक बार फिर देखिए तो बहुत अच्छी थी। ऑफ स्टंप के बाहर थी। ओ इसकी क्या जरूरत थी। थ्रो करने की जरूरत नहीं थी। खुद के ऊपर काबू रखते तो बिल्कुल अच्छी बात बनती। और 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। 9 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग। चढ़ा है क्रिकेट का रंग। आमदार चषक 2021 में रंग चढ़ा हुआ है। वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरती के साथ इस टूर्नामेंट को सजाया गया है। गेंदबाजी करने के लिए नवनाथ। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज एक बार फिर वेंकटेश का सेट बल्लेबाज है। ऑन सेट पर देखिए तो ऑन सेट पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को खेलने की कोई कोशिश नहीं की। गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड बॉल का इशारा होगा। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ इसी मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर रन संख्या बढ़ रही है। इस ओवर की 3 गेंदें मतलब 9 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 73 का है। और अब जाकर बीच में जो फासला बना हुआ है 26 रनों का फासला बना हुआ। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। ये मुकाबला जीतने के लिए आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। राउंड विकेट कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे। ऑनसर की तरफ बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होते हुए डीप स्टक कवर पर बहुत बढ़िया फील्डिंग। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। 8 गेंदों का खेल से जीतने के लिए चाहिए 25। अभी भी फासला बना हुआ है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर एक बड़ा शॉट आने के बाद कमबैक कर रहे हैं। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है। पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है। और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। इस वक्त बड़ी शॉट की मांग हो रही है। 8 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 25 रन। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार है करण। क्या इस बार एक बड़ा शॉट खेल पाएंगे। गेंदबाज बहुत अच्छी तरह से कमबैक कर रहा है। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के साथ। सुंदर गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। बल्लेबाज थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे शफल होकर ऑनसाइड की तरफ खेलने के लिए लेकिन बात नहीं बनी है। गेंद विकेट के पर के दस्तार की तरफ जाते हुए 7 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 25 चाहिए। तो मतलब इस गेंद के ऊपर आपको एक बड़ा शॉट खेलना होगा। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इसकी जरूरत है। ये कमबैक है या वेलकम बैक है। अगर इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट नहीं आएगा तो वेलकम बैक है। अगर एक बार फिर वो बड़ा शॉट आएगा तो थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ भी जा सकता है। रोचकता इस मैच की बढ़ती हुई। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेलना चाहते थे। अच्छी तरह से नहीं कनेक्ट कर पाए हैं। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। एक बार फिर देखिए 2 रन मुकम्मल किए हैं। थ्रो अच्छा नहीं था लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया। हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी। अगर ये थ्रो पीछे जाता तो और ज्यादा रन मिलते। 6 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ से 23 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे दोनों स्कोरर। एक तरफ स्वप्निल घरत है और दूसरी तरफ से हमारे जो की कैमरामैन अनुराग साइन के साथ जतिन किनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नितेश पाटिल पार्टी नेटवर्क के माध्यम से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं आमदार चषक 2021 6 गेंदें 23 चाहिए। कहानी क्या इंटरेस्ट बनेगी देखने वाली बात है। आता एकच ध्यास बहुजनांचा विकास आमदार चषक 2021 आपण नेत्रदेविक अशा पद्धतीने आयोजन बघतो आहे। बहुजन विकास आघाडी विराटन प्रेझेंट आमदार चषक 2021 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत। शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 23 धावांची आवश्यकता। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। जैसे कि विजय पावले को मैंने देखा था घनसोली के मैदान पर नई मुंबई के और सामने ऋषि वैद्य थे और 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। ऋषि दा ने वो 24 रन बनाए थे। ये रही बल्लेबाजों की बात। एक तरफ अगर देखें तो गेंदबाजों के पास बैंक बैलेंस ज्यादा है। अभी मोमेंटम पूरी तरह से गेंदबाजों की तरफ है। यहाँ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती होगी तो एक बार फिर परेशानियां हो सकती है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज या सेट बल्लेबाज विनकोश बहुत महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्ट्राइकर पर वो तैयार है। नॉन स्ट्राइकर पर करण थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने 3 गेंदों का सामना किया लेकिन एक भी गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए। वो थोड़ी परेशानी रहेगी। राइट अप ओवर द विकेट पहली गेंद
कदमों का इस्तेमाल करते बहुत खूबसूरती के साथ पंख लगा के भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए स्वैग से करेंगे स्वागत। डुलतय झेंडा गाले डोंगरी माझे आईचे मंदिराला माझे आईचे मंदिराला कुमऱ्यावर बसली एक विरमायचं नदीचे गुदर्शनाला कुमऱ्यावर बसली एक विरमायचं मैदान के अंदर बल्लेबाज की बात करें तो विंकेश जान डाल रहे हैं। पहली गेंद पर स्वैग से स्वागत होता है, छक्के के साथ स्वागत हुआ है। 5 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 17 तो खतरा है, किसके लिए तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखिए मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। जिस तरह से 5 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। फ्लाइंग स्ट्रीप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर राइट अप ओवर द विकेट। बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी यहाँ मौजूद 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए वापस जाने की कोशिश करेंगे? बल्लेबाज कौन वापस जाएगा? क्या विंकेश जाएंगे या एक बार फिर देखें गलती से मिस्टेक यहाँ हुई। पहले गेंदबाज ने गलती की, अब बल्लेबाज ने गलती की है। गलती से मिस्टेक हुई लेकिन गाना तो रुकने वाला नहीं, गाना तो आएगा। एक बार फिर एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। वैतरणा शहरात वाडी व गावात गाजताई नावाज कोणाचा वैतरणा शहरात वाडी व गावात गाजताई नावाज कोणाचा बिल्कुल आकाश इस वक्त हमारे साथ है। आकाश की तरफ मैं देख रहा हूँ, अभी भी खाली घने बादल मुझे नहीं दिख रहे। लेकिन मैदान के ऊपर एक बार फिर देखें, पहली गेंद की अगर कहानी देखें तो बल्लेबाज की बनी, दूसरी गेंद की कहानी देखें तो एक बार फिर गेंदबाज ने अपनी कहानी बनाई है और बहुत अच्छी पारी समाप्ति। 30 रन बनाए वेंकटेश ने, लेकिन एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस की जरूरत थी। यहां तक मैच बहुत अच्छा है। 4 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। आकाश नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर राइट ऑफ ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है और अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। इस मैच में सब कुछ चलेगा, मतलब एक बार फिर वो अच्छा गाना बज रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तालियां बज रही है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार फिर देखिए सिट्टियां बज रही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। सब कुछ गेंदबाजों के पास है। 4 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। Oh, that's a beautiful delivery. टिप ऑफ टप के बाहर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। मैंने पहले कहा कि बल्लेबाज करण की बात कर, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे बेहतर आप नॉन स्ट्राइकर की तरफ जाए, क्योंकि आकाश है तारामंडल में 2-3 शॉट खेल सकते हैं, काबिल थे। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी सागर द्वारा। 3 गेंदों का खेल से 15 रनों की जरूरत। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को नहीं खेल पाए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो आकाश है ये सारा तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। एक ऐसे बल्लेबाज, मैच विनर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर ये तमाशा देख रहे हैं। 2 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। दोपहर का खाना चल रहा है, खाना पक रहा है, खाने की सुगंध मुझे आ रही है और बीच मैदान पर जय महाराष्ट्र को जीत की सुगंध आती हुई, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। देखिए बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक गेंद और जीतने के लिए चाहिए 15, मतलब जीत की दहलीज पर है इस वक्त जो कि जय महाराष्ट्र की टीम। शरद घरत साहब टूर्नामेंट के करता धरता हम इनको सामने से देख रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्या टूर्नामेंट आपने बनाया सर, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आयोजन। इस बार आपके स्वागत में गेंद ऊपर चली गई है, बहुत ऊपर है। अगर कैच लेते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये मैच जो है शानदार तरीके से ने जय महाराष्ट्र टीम ने खूबसूरती के साथ जीत लिया है। चिकलपाड़ा का जो सफर था वो समाप्त हुआ। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जय महाराष्ट्र, कांग्रेचुलेशन और शुक्रिया चिकलपाड़ा। आगे बढ़ेंगे रॉकी ग्रुप पर टीपी घोड़ा में साई स्पोर्ट्स सरावली के बीच बड़ा मुकाबला होगा। सेलिब्रेशन के लिए आएंगे, गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। आयलो भंडारा उतलाला माझे आईचे पालखीला, आयलो भंडारा उतलाला माझे आईचे पालखीला, जमला एक सारा कोळीवा। शुक्रिया डीजे, बहुत खूबसूरत गाने आप भी बजा रहे हैं। लेकिन बता रहा हूँ हमारे पालघर जिले की प्रमोद शेरगे माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे और उसके बाद में तीसरे मुकाबले की तरफ जाएंगे।